Hello friends, this is Kanak Chaudhary. We continue our topic of preposition. हिंदी में कहें तो ये अव्यय होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताती है। कल हमने जो प्रपोजिशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी इन, ऑन और टू। फ्रेंड्स एक चीज़ और थी, जैसे ये हमारा टू जो होता है, अगर हम जैसे एग्री होते हैं किसी बात पर, सहमत होते हैं, तो यदि हम किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ यदि हम एग्री हैं, सहमत हैं, तो हम उसके साथ विद लगाते हैं। और यदि कोई मैटर होता है, कोई प्रपोजल होता है, कोई व्यूज होता है, यानी कि कोई भी चीज़ हो जिसको हमें देखना है, कोई मैटर हो, कोई प्रपोजल हो या कोई व्यूज होता है, तो उसके साथ हम टू लगाते हैं। किसके साथ? जैसे एग्री है जिस पर हमें अपनी सहमति देनी है, एग्री हो या एसेंट हो, तो हमने क्या बताया था, एग्री है एसेंट के साथ। यदि पर्सन के साथ है तो विद, यदि किसी मैटर या प्रपोजल या व्यूज के साथ है तो टू लगाएंगे। तो कल हमने ये इन, ऑन और टू को पढ़ा था। आज हम अपनी नेक्स्ट जो है प्रेपो पढ़ेंगे। सो आज है फ्रेंड्स हमारी इनटू। इनटू जो हमारी प्रेपोजिशन जो होती है वो होती है, जैसे हम एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। कब नहीं लगाते हैं? एंटर के साथ जब हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं, जैसे क्लास में प्रवेश कर रहे हैं, अपने रूम में ही जा रहे हैं, तो वहाँ हम एंटर के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। और एंटर के साथ लगाते हैं कौन सी? इनटू। इनटू लगाते हैं कब लगाते हैं? जैसे कोई हमारा करार होता है, जैसे कोई कंपनियां हैं आपस में कोई अनुबंध भर रही हैं किसी चीज पर, तो उसके साथ हम एंटर के साथ इनटू का ही यूज करेंगे। जैसे द टू कंपनीज एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो दो कंपनियां थी वो किस पर सहमत हुई हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट पर आकर के ये सहमत हो गई। तो हम फ्रेंड्स एंटर के साथ इनटू का यूज कब करेंगे? जब कोई कंपनी के बीच में कोई सहमति हो रही हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जैसे एक्रॉस, एक हमारी जो प्रपोजिशन आती है वो एक्रॉस होती है। यानी कि जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए, जैसे कोई नदी है, ये नदी बह रही है, तो हम यहाँ पर हैं, हमें जाना है यहाँ, तो यदि हम यहाँ से वहां चले गए, इस नदी को हमने क्रॉस कर लिया, तो हम ये चीज क्या कहलाएगी? एक्रॉस। तो एक्रॉस द रिवर। और नेक्स्ट है हमारी जैसे लुक। लुक हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है। लुक के साथ एट का भी यूज कर सकते हैं। लुक एट, लुक फॉर, लुक आफ्टर और लुक इनटू, लेकिन इसके मीन्स अलग अलग होते हैं। जैसे लुक एट यदि हमने लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा कहीं पर देखना, जैसे लुक एट हिम या हर, किसी को देखना, यानी कि लुक एट हर या हिम। और लुक फॉर लगाते हैं तलाशने के सेंस में, सर्च करने के सेंस में, जैसे कोई व्यक्ति कोई जॉब देख रहा है तब वहां हम लगाएंगे लुक फॉर। और लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, जैसे कि आफ्टर हिज मदर डेथ ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट, यानी कि उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करी गई किसके द्वारा? उसकी आंट के द्वारा। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब जैसे कि जो लुक एट कहीं पर देखना, लुक फॉर तलाशना, लुक आफ्टर देखभाल करना, और लुक इनटू जो होता है वो छानबीन करना की सेंस में आता है। जैसे पुलिस किसी चीज को लेकर के छानबीन करती है तो वहां पर हम इस चीज का लुक इनटू का यूज करते हैं। अब जैसे कि ये है द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, यानी कि कोई कमेटी है वो किसी मैटर को देख रही है, यानी कि छानबीन कर रही है, तो द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। और फ्रेंड्स जैसे ये है ही इज इन द रूम, यानी कि यदि वो मैंने कल बताया था इनका, जैसे कप में हमारी चाय है, चाय पहले से ही है, तो वहां क्या कहेंगे कि देयर इज सम टी इन द पॉट, यानी कि चाय पहले से ही कप में है। और ही वेंट इनटू द रूम, यानी कि वो रूम में गया है। वो रूम में गया है कैसे? मतलब मोशन में हो अगर, यानी कि जाते हुए गया है, भी मोशन में है, गति में है, तब वहां हम जाने के सेंस में वेंट के साथ इनटू लगाएंगे। अगर पहले से ही था रूम में तो इन, और अगर वो जा रहा है अभी कि ही वेंट इनटू द रूम, तब इनटू लगाएंगे। ही केम इनटू द रूम, मोशन में है, यानी कि आ रहा है, पहले से ही होता तब इन होता, लेकिन वो जा रहा है तो यानी कि वो उस चीज के सेंस में हम क्या लगाएंगे? केम के साथ में इनटू लगाएंगे। और जैसे कि अब एक चीज, जैसे सेंटेंस दिया होता है उसमें हमें टू का
अगेंस्ट का और अबाउट का जैसे हमें यूज करना है। तो जैसे द स्टूडेंट कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, हमने क्या बताया था, कंप्लेंट के साथ भी हमें टू लगानी, कब लगानी है, जब हम किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो, और जिससे कर रहे हैं, जैसे हमने किससे करी, प्रिंसिपल से करी। द स्टूडेंट कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, जिससे करी है यानी कि प्रिंसिपल से करी है तो टू आएगा। अगेंस्ट द टीचर, किसके खिलाफ करी है तो अगेंस्ट आएगा द टीचर, और किस विषय में करी है, अबाउट हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर के बारे में उसने शिकायत करी है। अच्छा, अब ये इनटू जो होता है हमारा, अब मैंने क्या बताया था, चाय जो थी वो पहले से यदि कप में है तो इन, यदि कोई व्यक्ति पहले से कमरे में है तो भी इन जा रहा है तो इनटू मोशन में है। ऐसे यदि पानी के मैटर में आ जाए, आई पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, यानी कि उसने ग्लास में पानी को डाला। अगर पहले से ही होता तब इन आता, लेकिन वो गति में है, पानी को डाल रहा है, तब क्या आएगा, तो आई पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी एट। एट का यूज हम कहाँ करते हैं, गुड अच्छे के साथ और बैड के साथ, एट गुड एट बैड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा शब्द है स्कॉफ्ड। स्कॉफ्ड के साथ हम एट का यूज करेंगे। और डेफिनेट टाइम बताने के लिए, जैसे कि एट टाइम, कोई भी हमने निश्चित समय दे दिया कि हमें इतने बजे तक ये काम कर लेना है, तो एट टाइम। और डेफिनेट लोकेशन बताने के लिए कि कोई व्यक्ति कहीं है तो कहाँ बताएगा, मैं यहाँ पर हूँ, तो एट दिस प्लेस, इस तरह से वो डेफिनेट अपनी जो है लोकेशन बता देगा। हंसने के सेंस में, स्माइल के सेंस में, और शाउट चिल्लाने, स्क्रीम चिल्लाना, इल चिल्लाना, क्राई, ये सभी के साथ में हमारी कौन सी प्रपोजिशन आएगी, एट प्रपोजिशन आएगी। एट वर्ड के सेंस में, बॉटम के सेंस में। अच्छा, एम जो हमारा उद्देश्य होता है, एम यदि हमारा लक्ष्य रखना, इसका मतलब होता है लक्ष्य रखना। यदि ये वर्ब के सेंस में है, एम यदि वर्ब के सेंस में है तब वहां एट आएगा। यदि एम हमारा जो लक्ष्य है अगर नाउन के सेंस में है तो वहां पर एम के साथ में ऑफ आएगा। एम यदि वर्ब के सेंस में है तब एट आएगा। एम यदि नाउन के सेंस में है तब हमारा ऑफ आएगा। और फ्रेंड्स, यदि नाइट, मिडनाइट यदि नून दे रहा हो तो इनके साथ में एट आएगा। अगर इनके आगे दा लगा हुआ होगा, जैसे कि द नाइट, द मिडनाइट, द नून, तब वहां पर इन आएगा। मैंने कल बताया था ना, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इस तरह से। अगर दा लगा हुआ होगा इनके आगे तब इन आएगा। अगर दा नहीं होगा यानी आर्टिकल नहीं होगा तब हम इसके आगे एट लगाएंगे, जैसे कि एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून। और यदि अलार्म्ड, अलार्म्ड होता है, जैसे अलार्म बजता है तब उसके साथ भी क्या होगा, एट ही आएगा। और एस्टोनिज्ड यानी कि बहुत चक्का, आश्चर्यचकित रहना, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, जितनी भी चीजें होती हैं जो आश्चर्यचकित करने वाली होती हैं उसके साथ भी हम एट ही लगाते हैं, क्योंकि ये फिक्स प्रेपोजिशन होती है इसके साथ में। एस्टोनिज्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, और यानी कि चौंकना या चकित होना, इनके साथ में क्या लगेगी फ्रेंड्स, या एट ही आएगी। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी फ्रॉम। कौन सी है, फ्रॉम, यानी कि एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये फिक्स है इसके साथ में, यानी दूर रहना। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, इन सभी के साथ में दूर रहना, यानी कि फ्रॉम जो हमारी प्रपोजिशन ही लगेगी। पार्ट यानी कि अलग होना, अगर हम किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं तब फ्रॉम आएगी। लेकिन यदि हम कोई मैटर है हमारा, उस मैटर से यदि हम अलग हो रहे हैं, देखिए पार्ट का मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो यानी अगर किसी पर्सन से हम अलग हो रहे हैं तो हम वहां क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। यदि कोई मैटर होगा उससे यदि हम अलग हो रहे हैं तब विद लगाएंगे। वैसे विद तो साथ का सेंस देता है, लेकिन यह पार्ट विद यानी किसी मैटर से अलग होना, तब वहां हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। और ये अब्सटेन के साथ में भी हमारी फ्रॉम आती है, रेफरेंस के साथ में भी फ्रॉम आती है, और सफर के साथ में भी हमारी फ्रॉम आती है। यदि हम किसी से कोई चीज बनाते हैं तो वहां तो हमारी ऑफ लगती है, लेकिन अगर किसी से कोई चीज बन गई, उसका आकार भी चेंज हो गया और उसकी प्रकृति जो नेचर चीज है उसकी वो भी चेंज हो गई, तो उन सभी के साथ में हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जैसे कि गेहूं, आटा पिस गया, आटा पिसने के बाद में दोबारा गेहूं नहीं बन सकता, आटे का नहीं बन सकता ना। जैसे रोटी बन जाएगी, रोटी के बाद दोबारा आटा थोड़ी बन जाएगा वो, तो वहां हम फ्रॉम ही लगाएंगे।
जैसे कि एज हर हस्बैंड ट्रीटेड हर ट्रूली शी पार्टेड फ्रॉम हिम, यानी कि जैसे कि हस्बैंड उसका साथ बहुत ही बेकार व्यवहार जो बिहेव करता था, इस वजह से वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई, यानी पर्सन से अलग हो गई। मैटर से अलग होती तो हम क्या लगाते, तब हम विद लगाते। अब जैसे कि स्माइल, लाफ, साउट, स्क्रीम, एल और क्राई, इन सभी के साथ हमारी एट है। और जो द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बिकेम ए टीचर। द एम ऑफ, यानी कि यहाँ देखो एम जो क्या है, हमारी नाउन। मैंने क्या बताया था, एम यदि नाउन के रूप में आएगा तब वहाँ हम ऑफ लगाएंगे, यानी कि जो मेरी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो एक टीचर बनना है। और वर्ब के रूप में यदि हो, जैसे कि ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, कि उसका हमेशा जो लक्ष्य रहता है वो यही रहता है कि उसको बिजनेस से फायदा मिले। और शेप नेचर यदि चेंज हो जाता है तब फ्रॉम हो जाता है फ्रॉम के साथ में। और यदि शेप नेचर, यानी कि शेप तो बदलता है लेकिन नेचर नहीं बदले तो ऑफ लगाते हैं। और दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यानी कि टेबल जो है वो किस चीज की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। और उस टेबल को यदि तोड़ दिया जाए वो फिर से लकड़ी बन जाएगी। और कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दही से क्या बना हुआ, दूध से दही बना हुआ है, और दही से दोबारा दूध तो नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो प्रोपोजिशन जो पढ़ी है वो इनटू, एट और फ्रॉम, इन प्रेपोजिशन को हमने आज पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।